नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 7 और आज के वीडियो में आप देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और परिवहन से पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में पहले तो मुझे याद है सिंगरौली वाला याद रखिएगा, कोयला वहाँ पर ज़्यादा होता है और अधिकतर लोग काम करते हैं। एक कंपनी है NCL, वहाँ पर दोस्तों जो है सिंगरौली, ये दोस्तों जो है ना MP UP बॉर्डर टाइप का है, वहाँ पर टच है और सोनभद्र के मतलब उसमें पड़ता है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें तो दोस्तों सिंगरौली पहला रहेगा, दूसरा आप दादरी भी याद रखिएगा। देखिए टोटल जो यूपी में कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं वो हैं 6, कितने हैं 6 हैं। तो एक तो सिंगरौली याद हो गया, दूसरा दादरी याद हो गया। उसके बाद याद रखिएगा रिहंद है, उसके बाद है फिरोज गांधी, ऊंचाहार पूरा नाम है तो आप इसको लिख लीजिएगा ऊंचाहार। उसके बाद है टांडा मेज। तो आपका 2 ये हो गया, 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका 6 हैं टोटल। अच्छा रिहंद ये वाला मैंने आपको बताया कि जो क्या है ये जो आपका सिंगरौली वाला कहाँ है, सोनभद्र में है। दादरी वाला जीबी नगर में, गौतम बुद्ध नगर में है। और उसके बाद रिहंद वाला जो है वो भी सोनभद्र में है, रिहंद वाला भी सोनभद्र में है। और फिरोज गांधी वाला जो ऊंचाहार है ये रायबरेली में है। कहाँ? रायबरेली में है, रायबरेली में है। और टांडा वाला जो है ये अंबेडकर नगर में है। कहाँ है? अंबेडकर नगर में है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखें। मतलब यहाँ पर 2 और 3 जिस भी कूट में होगा तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाते हैं, B नंबर वाले पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का। सूची 2 से आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट को चुनना है। सुनिएगा, सोनभद्र में जो पाया जाता है वो चूना पत्थर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सोनभद्र में आप कर देंगे चूना पत्थर, यानी 4 कर देंगे। इलाहाबाद या प्रयागराज में सीसा बालू पाया जाता है या बालू से रिलेटेड जो है उनको आप टिक कर दीजिएगा। सिलिका सैंड कुछ भी ऐसा रहेगा, प्रयागराज मार दीजिएगा। तो इलाहाबाद या प्रयागराज एक ही बात है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। ललितपुर में दोस्तों तांबा पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है तांबा 1 कर दीजिए। और मिर्ज़ापुर में जो बच गया वो आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 जिस भी ऑप्शन में है उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार। तो मैंने अभी बताया था सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा B। याद रखिएगा सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का भंडार पाया जाता है। और कोयले के जो प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश देश में जो है 9वां स्थान रखता है। कौन सा? मतलब भंडारण के लिए, मतलब वहाँ पर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो सोन नदी घाटी परियोजना का जो है क्षेत्र है। सोन नदी घाटी परियोजना का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्यतः जो है MP की सीधी जिला, ठीक है, सीधी जिला और अंशतः जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। तो मैंने बताया ही। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट करना है। कूट छोड़ दीजिए। तो आपका ग्रेनाइट आ चुका है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा ग्रेनाइट जो बांदा में पाया जाता है। कहाँ? बांदा में पाया जाता है, यानी यहाँ पर 3 लिख दीजिए। डोलोमाइट आपका सोनभद्र में पाया जाता है तो 1 लिख दीजिए। सिलिका सैंड मैंने बताया इलाहाबाद प्रयागराज मार दीजिए। और बॉक्साइट बचा आपका चित्रकूट में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट, यानी 2, यानी 3 1 4 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट मतलब अल्मोनियम के लिए। ठीक है, रेणुकूट भी जाना जाता है। रेणुकूट जो है अल्मोनियम के लिए जाना जाता है, तो वो भी अगर ऑप्शन में कहीं आपको मिले तो उसे भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिज से सुमेलित आपको करना है और कूट करना है। कूट का छोड़िए, मैंने भी बताया चूना पत्थर जो है क्या हो जाएगा सोनभद्र का, सिलिका बालू वाला वही बाहर जहाँ पर आ गया, और तांबा के लिए ललितपुर, यानी मिलाना है तो सोनभद्र के लिए 2 यहाँ मिल जाए, ललितपुर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा तांबा 3 हो जाएगा, प्रयागराज के लिए 1 हो जाएगा। 2 3 1 जिस ऑप्शन में उसको टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात करेंगे सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी यहाँ पर पाई जाती है। कूट करना है सोनभद्र में। तो सोनभद्र में आपका पाया जाता है यूरेनियम नहीं पाया जाता। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है।
ठीक है। वैसे कुछ कुछ मात्रा में जैसे कि तांबा भी पाया जाता है वहाँ आग्नेय में जो है वहाँ वहाँ पे आपका पाया जाता है। तो ठीक है, आग्नेय जो चट्टान होता है अवसादी और आग्नेय। अच्छा, सोनभद्र का पूछा था, ये सब चीज़ छोड़िए। एंड्रालूसाइड्स पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। तो ये तीनों हैं 2 3 4, 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र का आप लिख लीजिए, आपका एंड्रालूसाइट, आपका पायराइट और डोलोमाइट। इसके अलावा दोस्तों और भी है, जैसे कि आपके पाए जाते हैं कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका चूना पत्थर अगर बोल दिया, या फिर दोस्तों जो है और क्या बोलता है, डोलोमाइट बोल देता है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उससे आप याद करिएगा। ठीक है, ललितपुर का कुछ मैं यहाँ पर बता दूँ, मिर्ज़ापुर का मैं बता देता हूँ, संगमरमर और चूना पत्थर। ललितपुर का आपका यूरेनियम बताया ही, रॉक फॉस्फेट याद रखिएगा, तांबा याद रखिएगा, डायस्पोर याद रखिएगा, प्लेटिनम, और आपका जो है पैलेडियम और ग्रेनाइट भी पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में। तो आगे आएगा, देखिए अभी मैंने बता ही दिया था आपसे कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है? संगमरमर। तो ये मैं लिखता चल रहा हूँ और ये बार बार आएगा तो याद हो जाएगा आपसे। ठीक है, ललितपुर में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, चूना पत्थर भी ये आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और ललितपुर में आपका फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूरेनियम, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब लिख रहा हूँ ललितपुर का। ग्रेनाइट, ठीक है। बांदा में जब पूछ देगा ग्रेनाइट तो वो बांदा भी ऑप्शन में, तो आप कर सकते हैं ग्रेनाइट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक और आपका बच जा रहा है, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो है, ठीक है, तो ये सब दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में पाए, मतलब यहाँ पर ललितपुर में पाए जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो तांबा पाया जाता है ललितपुर, ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट, ग्रेनाइट पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लाइमस्टोन और डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपका बॉक्साइट है, अल्मुनियम वाला रेणुकूट से उसको रिलेट कर सकते हैं, या बॉक्साइट को दोस्तों जो है चित्रकूट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है आपका पाया जाता है, जो बॉक्साइट पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है जो मैंने अभी ललितपुर में बात किया, लाइमस्टोन पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है जो सोनभद्र की मैंने बात किया, जिप्सम पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेसाइट पाया जाता है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ओकर यानी जिसे गेरू कहते हैं ये पाया जाता है, फास्फोराइट पाया जाता है, पायरोफाइलाइट पाया जाता है, सिलिका सैंड जो प्रयागराज के लिए जाना जाता है। तो ये सब है। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट, तो मैंने बताया था अभी जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये सब आपका ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पर? ललितपुर में बनाए जाते हैं। अगर ग्रेनाइट के लिए बांदा भी दिया है तो आप उसे भी आप लगा सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। चूर्क जो है सीमेंट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है परमाणु ऊर्जा? तो नरोरा या नरोरा कुछ लिखा होगा, ऐसे मार दीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, कम से कम 5-10 बार पूछा जा चुका यूपी के एग्जाम में। ये है कहाँ पर? नरोरा परमाणु जो शक्ति परियोजना या फिर कहिए जो संयंत्र है, ये दोस्तों आपका बुलंदशहर में है। कहाँ है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर का एक स्थान है, कहाँ? गंगा तट के किनारे है। गंगा तट के किनारे स्वदेशी डिजाइन और उन्नत दबायुक्त भारी जल आधारित है। 440 मेगावाट, 440 मेगावाट की क्षमता वाले 2 रिएक्टर हैं। 2 रिएक्टर वर्ष आपका 1991 और 92 में से दोस्तों ये कार्यरत हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला, ये यूपी का ही है। कहाँ का? यूपी का। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का ये 2010 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2010 में आपका जो है यूपी जो है यूडीए और एलडीए का जो होता है एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा गया था और काफ़ी पुराना है ये, तो ये आने की संभावना कम है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का रामपुरा गांव है, ये कहाँ पर है? ये बुलंदशहर में ही है, सॉरी कह रहा हूँ बुंदेलखंड में है, नीचे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों ये स्थित है। और ये नॉर्वे की सहायता से बना था।
नॉर्वे की सहायता से बना था और ये 31.5 लाख रुपए में बन गया था। इतने लाख रुपए में ये बन गया था, 31 लाख रुपए में। अब तो लोग गांव में भी घर में भी लगवा दे रहे हैं। तो ये जो है जो किलोवाट जो ये मतलब उत्पादन करता है वो 8.7 है, लगभग 9 किलोवाट के आसपास। और इससे जो है 69 यानी 69 ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं घर, उसमें बिजली सप्लाई की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ध्यान दीजिए, कोटा में एक परमाणु संयंत्र है, उसका नाम है रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र। तो ये कोटा राजस्थान सब लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, आप तो याद करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तारापुर कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नाभिकीय संयंत्र है तारापुर नाभिकीय संयंत्र। ये सभी नाभिकीय संयंत्र गुप्त रूप से दिए हुए हैं। काकरापारा कहाँ है, काकरापारा जो है गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। नरौरा यूपी के जो है आपका कहाँ है, यूपी के दोस्तों बुलंदशहर में है। तो आपका ये 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 जिस भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देंगे। ये सब आप अच्छे से देखा करिए, बार बार इसी में क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया, देखिए यूपी का आपका ये नरौरा हो जाएगा, गुजरात का अभी मैंने बताया काकरापारा हो जाएगा, और कैगा कर्नाटक में हो जाएगा, रावत भाटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर से मिला देते हैं, गुजरात का काकरापारा यानी 2 हो जाएगा, कर्नाटक का मैंने कैगा बताया था 4 हो जाएगा, राजस्थान का मैंने रावत भाटा, कोटा में जो है उसको 3 कर देंगे, उत्तर प्रदेश का 1 हो जाएगा। यानी 2 4 3 1 जिस भी ऑप्शन रहेगा उसको मिलान कर देंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना। ये बना दोस्तों रिहंद बांध पर। कहाँ, रिहंद बांध पर। ये पूछा गया 2019 में, तो हो सकता है एग्जाम में फिर पूछा जाए। ठीक है, 2019 के यूपी जो है पीएससी का बीईओ का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, रिहंद बांध याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सोनभद्र जिला में है। कहाँ है, सोनभद्र में। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको बता रखा है। और इसका एक नाम है, क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है पहला जो है तैरता हुआ यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र है। और इसमें सोलर प्लांट का जो है 150 मेगावाट क्षमता है। 150 मेगावाट इसका क्षमता है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में है। ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जो आपका है ये आगरा में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य पूछा जाए तो आगरा में है। साथ ही साथ अगर मैनचेस्टर पूछा जाए पूर्व का मतलब यूपी के बारे में तो आप कानपुर याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य ये आगरा में है। और इसकी स्थापना 1949 में हुआ है। कब हुआ है, 1949 में हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है, सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं खुर्जा को। किसको जानते हैं, खुर्जा को जानते हैं सिरेमिक सिटी के नाम से। और ये कहाँ है, बुलंदशहर जिला में है, बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में दोस्तों ये पाया जाता है मतलब है, और सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। अगर बात करेंगे प्रयागराज की तो ये दोस्तों जो है गंगा यमुना सरस्वती का कहिए जो है इसको कुंभ यहाँ पर मनाया जाता है। और ये संगम के लिए जाना जाता है, संगम के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद जो है पीतल की नगरी के लिए जाना जाता है, पीतल के लिए। लखनऊ को नवाबों को शहर कहते हैं, राजधानी भी है, बहुत भी और सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नरौरा बताया आपको, बुलंदशहर में ये है। कहाँ है, बुलंदशहर में नरौरा। कैगा दिया हुआ है, अभी मैंने इसको बताया कर्नाटक में ये है, कर्नाटक में। और कलपक्कम आप याद रखिएगा तमिलनाडु में हो सकता है एग्जाम में दे दे, तमिलनाडु में ये है। काकरापारा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। नरौरा यूपी जो है आपका वहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। ध्यान दीजिएगा, यूपी के किस जिले में सबसे पहले शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ में दोस्तों जो है शुरू किया गया है। ठीक है, और अलीगढ़ जिले का एक जगह है, क्या नाम है, हरदुआगंज। क्या नाम है, हरदुआगंज जो जगह है, इसमें 660 मेगावाट
660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण दोस्तों जापानी कंपनी, क्या नाम है, तोशिबा ने दोस्तों स्टार्ट किया है। याद रखिएगा, हरदुआगंज में 660 मेगावाट का अलीगढ़ के हरदुआगंज में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना, तो ये स्थापना किया गया 83 में, 1983 में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कुकर, जो है सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर जो है पावर फेसिंग, और जो अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं इनका दोस्तों जो है दोहन, उपयुक्त तकनीकों के विकास और प्रसार के लिए निम्नलिखित योजना को क्रियान्वित किया गया। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है लोअर के तृतीय में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? अभी मैंने बताया ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ तांबा जो पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है? हो सके तो आप लिख लीजिए। ललितपुर में पाया जाता है आपका सोना पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, साथ ही साथ रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, साथ ही साथ लौह पाया जाता है, यूरेनियम जो मैंने एग्जाम में दिया था, ये कई बार पूछा जा चुका है, यूरेनियम भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है जो अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछा था। मिर्ज़ापुर में क्या क्या पाया जाता है? लिख लीजिएगा, हीरा पाया जाता है, डिटेल में लिख रहा हूँ, हीरा पाया जाता है, एंडालुसाइट पाया जाता है, एंडालुसाइट पाया जाता है, कैल्साइट पाया जाता है, कैल्साइट पाया जाता है, सैंडस्टोन भी पाया जाता है, सैंडस्टोन भी पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर के लिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और बांध लिख दिया, बांदा जो है, बांदा लिख लीजिए, बांदा जो है यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? लिख लीजिएगा, चाइना क्ले पाया जाता है, चाइना क्ले, गेरू पाया जाता है, बांदा में गेरू पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट कहाँ भी और भी कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। पोटास पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, और आप हीरा भी लिख सकते हैं क्योंकि हीरा भी यहाँ पर पाया जाता है। तो तीनों हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? परिष्करण शालाएं जो हैं ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये की गई हैं IOC के द्वारा, इंडियन जो है ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्या की गई हैं? मथुरा और डिगबोई और पानीपत में दोस्तों जो है परिष्करण शालाएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बेराइट तथा एंडालुसाइट जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाए जाते हैं? ये सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सोनभद्र में भी पाए जाते हैं एंडालुसाइट्स, और ये एंडालुसाइट्स जो है मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, ठीक है, और सोनभद्र में भी पाए जाते हैं। तो सोनभद्र यहाँ पर याद रखिएगा, बेराइट, और मैंने याद भी करवाया था बेराइट और एंडालुसाइट, अभी मैंने जस्ट बोला भी था, ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग में राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ये दोस्तों पूछा जा रहा है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को जो है राष्ट्रीय जो है राजमार्ग घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये घोषित किया गया है प्रयागराज और हल्दिया का जो मार्ग है, प्रयागराज जो हल्दिया का मार्ग है, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। याद रखिएगा, प्रयाग जो है आपका यूपी में है, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद नाम था पुराना, और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। इसके बीच की जो दूरी है वो है आपका 1620,
ये दोस्तों जो है 1620, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का प्रथम जो है जल मार्ग है, जिसकी जो है लंबाई क्या है 1620 है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था ROARO के। आगे भी मैं बोल दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट कुछ ना कुछ इसमें से आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जल मार्ग पूछा जाएगा, या फिर जो है कहाँ से कहाँ तक है या कितना किलोमीटर का है, ये सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछा जा रहा है अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है वो क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। पूछा जा रहा है कि जो पहला जो उद्घाटन करने के लिए फ्लाइट था वो श्रीलंकाई एयरलाइंस का था, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो आपसे बोला जा रहा है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका जो है सिर्फ एक सही हो जाएगा, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर, कब, 20 अक्टूबर 2021 को जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ठीक है, कुशीनगर हवाई अड्डा के बारे में ये सब है डिस्कशन। ठीक है, तो ये 20 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर, और ये क्वेश्चन में भी बोला था, देखिए जो है बोला है ना, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन के संदर्भ में आपको बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया उद्घाटन, याद रखिएगा, और ये किया 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर का। ठीक है, इस हवाई अड्डा पे दोस्तों क्या हुआ, लैंड करने वाली पहली जो फ्लाइट थी वो श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। तो पहला वाला बात बिल्कुल ही ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया। दूसरा सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, जिनमें लखनऊ पहला है, वाराणसी है, कुशीनगर। दोस्तों ये जो जिनमें से दोस्तों जो है, इसमें से दोस्तों जो है कुशीनगर वाला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछा था कि चौथा है, नहीं, यहाँ पर चौथा हवाई अड्डा नहीं, 5 मैंने पहले बताया। और उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है, क्या है, उत्तर प्रदेश जो है तीसरा, कुशीनगर वाला जो है क्या है, तीसरा था। लखनऊ वाराणसी में था, तो ये आपका कुशीनगर वाला तीसरा था, तो ये बोला था चौथा, तो इसलिए गलत था। ठीक है, तो ये इसलिए मैं ये इसके बारे में डिस्कशन दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है पूछ दे डायरेक्ट कि था। ठीक है, किंतु अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अयोध्या तथा जेवर, मतलब नोएडा में जो है में निर्माणाधीन और है आपके हैं। ठीक है, अयोध्या में भी बन रहा है और जेवर नोएडा में भी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी जो है 8 लेन प्रवेश नियंत्रित जो है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो है मेंस में UPPCS के, ठीक है, 2008 के। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन की बात हो रही है, प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार। इसका जो 8 लेन वाला जो नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है, इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश के किन 2, कौन से 2 जो है परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपद हैं, कौन से 2 जिले हैं, इनके बीच जो है प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा, नोएडा और गाजीपुर, नोएडा और गाजीपुर के बीच। ठीक है, 2009-10 के बजट की बात है ये, और ये 1024 किमी लंबी दोस्तों जो है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर यानी वर्तमान में बलिया तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ किसको नाम दिया गया है दोस्तों? जो उत्तर प्रदेश द्वारा, ये सभी लोग जानते हैं, AC जो बस है, कई लोग इसमें यात्रा भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न में से आप जानते हैं AC बस है, इसको दिया गया। ये सब है नहीं, तो अब पता चल ही रहा है, ये कई लोग इसमें यात्रा भी कर चुके हैं। तो ये 2014 का क्वेश्चन है, ROARO का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये दोस्तों जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे, इसके बारे में भी बहुत बार चर्चा की जाती है। 165 किमी लंबी है, 165 किमी दूरगामी सड़क मार्ग है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, और 6 लेन है, ये
6 लेन, ये भी याद रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो एसी बस वाला है इसमें दोस्तों जो है साधारण बसों की अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा इसका जो है जो जनरत वाला है उसमें आपका टिकट रहता है। मैं अपना बता दूं, मैं वाराणसी से इलाहाबाद मतलब प्रयागराज ऐसे कुछ कुछ जो जगह पे मैं ऐसे इससे एसी बस वाले से गया हूं, तो उतना महंगा भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा महंगा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ताज जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। तो ताज जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका निर्माण पूछा जा रहा है कहाँ किया जा रहा है, तो आप लोग ताज से समझेंगे कि यहाँ पर आगरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों जेवर तहसील, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 5 बन रहे हैं, 5। पहला जो था वो लखनऊ, फिर आपका वाराणसी, फिर तीसरा क्या बना कुशीनगर, ठीक है। चौथा जो है एक सेकेंड, चौथा जो है वो अयोध्या है, और 5वां जो है वही मैं जेवर वाला बता रहा हूँ, 5वां जो है जेवर नोएडा वाला। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जो है गौतम बुद्ध नगर मतलब कि वही जेवर नोएडा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ताज नाम से आगरा नहीं मारेंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो निर्माण में लागत है ये याद रखिएगा 3500 जो है करोड़ रुपए, ठीक है, 3500 करोड़ रुपए लागत है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यूपी में दोस्तों शुरू होने वाला सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 7 है, ठीक है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे बोलते हैं इसको, NH7, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे। इसकी कुल लंबाई 2369 कहते हैं इसको, ठीक है, ये किमी में है, ठीक है। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय जो भारत का सबसे बड़ा ये है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से भारत के दक्षिणी जो राज्य तमिलनाडु से जो कन्याकुमारी शहर है यहाँ तक दोस्तों जो है इस शहर को जोड़ता है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो राजमार्ग है याद रखिएगा, ये उस समय का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2013 का है, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछ दे भारत का सबसे बड़ा NH तो याद रखिएगा NH27EU, जो क्या करता है, ये पोरबंदर गुजरात जो है, जो पोरबंदर गुजरात है, इससे जो है असम का जो सिलचर है, सिलचर कहाँ है, असम का, असोम कहिए, असम कहिए, इसके बीच को दोस्तों इसको ये जोड़ता है। याद रखिएगा वर्तमान में जब पूछेगा तो 27EU, अगर नहीं ऑप्शन में है तो पुराना चल रहा है तो मार दिए 7, वाराणसी से तमिलनाडु कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। कुट को, कुट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सुमेलित कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बमरौली, ये बमरौली क्या है, ये सब हवाई अड्डा है, और ये नगर कहाँ पर ये है, तो जो आपका बमरौली है ये प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में, यानी 4 हो जाएगा, बमरौली 4 हो जाएगा। चकेरी कहाँ है, चकेरी जो है जो हवाई अड्डा है ये कानपुर में है, कानपुर में है, यानी 3 कर दीजिए। उसके बाद हिंडौन दोस्तों जो है ये गाजियाबाद में है, ये 1 हो जाएगा, 3 है ये। और फुर्सतगंज जो है रायबरेली में है, तो दोस्तों जो है 2 हो जाएगा। याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये किसी को याद नहीं होगा। चलिए, तो बमरौली प्रयागराज है। देखिए राज की बात है कि बम वहाँ पर है, ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक है। और उसको आपको जाके क्या करना है, आप मान लीजिए कोई ऑफिसर हैं, जाके उसको डिफ्यूज़ करना है आपको, तो राज की बात है तो प्रयागराज से आप कोरिलेट कर दीजिए। चकेरी का कानपुर में है, कैसे याद करेंगे दोस्तों, जब कान में कोई ऐसा बात बताया कोई आपको कि आप चकरा गए, ठीक है, तो चकेरी आप याद रखिए। हिंडौन दोस्तों जो है गाजियाबाद में है, तो जिला गाजियाबाद, ऐसे एक फिल्म भी है, तो ऐसे करके याद रखिए कि हिंडौन नाम का कोई वहाँ पर दुश्मन था इसे।
फिर उसके बाद फुर्सतगंज, देखिए राय जो लोग देते हैं ना वो लोग फुर्सत में एकदम रहते हैं, तो रायबरेली करके ऐसे याद कर लीजिए। मैंने जानबूझ के यह ट्रिक फालतू का बनाया कि जिससे आपको याद हो, वैसे आपको 2-4 बार देखना ही पड़ेगा। हो सकता है आगे क्वेश्चन हो तो इससे आप आगे याद कर सकते हैं। याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा कम बार आया है, तो जो कम बार आया है उस पर आने की संभावना आगे है। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है आपको उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पढ़ते पढ़ते वो दिमाग में हो गया। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज या फिर कहीं इलाहाबाद में है। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो है रेलवे में पूछा जा सकता है, आगे ये एग्जाम में पूछा गया था हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? अच्छा, नहीं वाला बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से नहीं गुजरेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है बस्ती। ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ से कैसे कैसे जा रहा है। लखनऊ का क्या जगह नाम है? चांद सराय से गाजीपुर के जगह का नाम है हैदरिया। लगभग बात करेंगे 341 इतनी लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के दोस्तों निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। अगर बात करेंगे 14 जुलाई 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले, याद रखिए कौन कौन जिला से गुजरेगा। एक तो आपका लखनऊ, दूसरा आपका बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, मऊ और लास्ट आपका क्या है? गाजीपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपके टोटल यहाँ पर, इसलिए मैं पहले बोलता था 9 जिला। ठीक है, लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर के और गाजीपुर का हैदरिया एक जगह है, वहाँ पर 341 जो है किमी है। और 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों ये नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों जो है क्या है उद्घाटित है। और ध्यान दीजिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, फिर उसके बाद क्या है अमेठी, फिर आपका सुल्तानपुर, फिर आपका अयोध्या, फिर अंबेडकर नगर, फिर उसके बाद क्या है आजमगढ़, AZ कर दीजिए, मऊ और गाजीपुर। तो 9 जिले से होकर के गुजरेगा। कौन से जिले से होकर के नहीं गुजरेगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये फैजाबाद का बदला हुआ नाम अयोध्या है। आजमगढ़ मऊ अभी हमने सुना ही, 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा अगर याद करना हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक पूर्वांचल वाला था, पूर्वांचल जो लखनऊ के जो है चांद सराय से लेकर के गाजीपुर के हैदरिया तक 341 किमी। लेकिन ये कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है जो लगभग 302 किमी है। तो वही पूछा था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है इसकी लंबाई लगभग तो 302 है, याद रखिएगा। यह दोस्तों जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है एक नियंत्रित एवं जो है एलिवेटेड है। और यह दोस्तों कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर के फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, इससे वो होकर के ये जो है लखनऊ में समाप्त हो जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे लगभग। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। सुमेलित का कूट को चुनना है, कूट हमको नहीं चुनना है यहाँ पर, बस हम मिलान कर देंगे, कूट जो होगा उसको आप टिक कर लेंगे। तो लखनऊ में दोस्तों अभी मैंने जो याद करवाया था वहीं से क्वेश्चन दे दिया। लखनऊ में दोस्तों जो है यहाँ पर जो हवाई अड्डा है नाम है अमौसी,
क्या नाम है, अमौसी। वाराणसी में जो है बाबतपुर है। कानपुर में कौन सा है, चकेरी है। कान में बोला चकरा गया आप, ऐसे मैंने याद कराया था। और आगरा में खेरिया। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ताजमहल में आप गए, कोई ऐसे एक कंकड़ लेके और खींच रहा था कुछ ABCD, तो कोई डाटा उसको गया खींचो मत आगरा ताजमहल पे, तो ऐसे खेरिया याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ट्रिक से याद करने के लिए बाबतपुर आप जानते हैं, बाबा आपके जो है काल भैरव बाबा वहाँ पर हैं, और साथ साथ आप ऐसे याद करते हैं बाबा विश्वनाथ से आप बाबा या बाबतपुर ऐसे याद कर सकते हैं। लखनऊ से अमौसी, ठीक है, और कानपुर से चकरा गए, चकेरी ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, अमौसी यानी 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा, वाराणसी का 1 हो जाएगा, बाबतपुर, कानपुर का चकरा गया यानी 4 हो जाएगा, और आगरा का खेरिया यानी 2 हो जाएगा। तो 3, 1, 4 2 जिस ऑप्शन में हो उसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, GT रोड नहीं गुजरती है। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। GT रोड जो है ये पूछा गया 2002 में, 2012 में पूछा गया एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। GT रोड वर्तमान में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उन्हीं को बताया जा रहा है। NH जो है आपका 19, पुराना मार्ग जो है NH2 था, कहा जाता था, और दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक कि इसके बीच में दोस्तों ये स्थित है। और GT रोड दोस्तों जो है अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है याद रखिएगा। GT रोड जो है आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर और जो है प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा कहाँ मिलता है आपसे पूछा जा रहा है। ये झांसी में मिलता है, इसको मैंने एक बार क्लियर भी करवाया था, याद रखिएगा। पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जहाँ पर मिलते हैं गलियारे पर, वो कहाँ है, वो आपका झांसी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जो जोड़ता है, इसका मिलान जो है स्थल है झांसी। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आपका उत्तर दक्षिण है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी है, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो सिलचर से पोरबंदर यानी इधर गुजरात है, तो पोरबंदर से लेकर के और सिलचर असम वाला। ठीक है, तो या कहाँ जहाँ काटता है वो झांसी है, याद रखिएगा। यूपी का ऐसे अगर है तो झांसी यहाँ है। नेक्स्ट बात करेंगे ताज एक्सप्रेसवे। तो ताज एक्सप्रेसवे दोस्तों जो है ये किन शहरों को जोड़ता है। यह दोस्तों ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किमी लंबा है। ठीक है, और 6 लेन है। ये क्या है, 6 लेन है, और जोड़ता है आगरा और ग्रेटर नोएडा को। आगरा तो रहेगा ही क्योंकि ताज है। ठीक है, तो ये जोड़ता है आगरा और ग्रेटर नोएडा को। ठीक है, इसका पुराना नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। क्या नाम है इसका पुराना नाम, यमुना एक्सप्रेसवे इसका पुराना नाम है। हाल ही में इससे दोस्तों जो है 6 लेन पहले था, अब 8 लेन बना दिया गया। कि क्या प्रस्ताव जारी हुआ है, 8 लेन। ये अभी जारी हुआ है प्रस्ताव, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। प्रस्ताव जो जारी हुआ है 8 लेन बनाने का। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे, अभी जो है ताज नहीं ताज या फिर ताज एक ही बात है। तो यहाँ पर ताज जो एक्सप्रेसवे है आगरा और किसको जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। 165.5 किमी लंबा है। 6 लेन ये है, पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे है। 8 लेन उसको बनाने का यानी 8 लेन बनाने का जो है प्रस्ताव पारित हुआ है, जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग तक दोस्तों जो है लखनऊ मेट्रो का प्रथम चरण में जो है मेट्रो चलाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो चलना शुरू हो रहा है प्रथम चरण में। कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलना है, तो आपका ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग। ये क्वेश्चन 2015 का है क्योंकि अब जो है काफ़ी आगे हो चुका है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में जो है
बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों जो है और कहाँ कहाँ से चलाने की योजना है, तो इसके बाद आपका कानपुर और गाजियाबाद। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से, अच्छा वही क्वेश्चन फिर से पूछा। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने बताया था इसका पुराना नाम क्या था, यमुना एक्सप्रेसवे, अभी क्या नाम है, ताज एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो आगरा और नोएडा को जोड़ता है, वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन परिचालक वाले एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। 165.53 जो है लंबाई है उसकी, और 6 लेन है, 8 लेन दोस्तों ये प्रस्तावित है। याद रखिएगा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जो है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी BOT मॉडल परियोजना के अंतर्गत जो है GP इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा तैयार कराया गया है। GP जो है इंफ्राटेक जो है JP इंफ्राटेक द्वारा दोस्तों जो है लिमिटेड द्वारा ये तैयार कराया गया है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का 40वां, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे, वही क्वेश्चन है। उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा किया गया, अखिलेश यादव द्वारा, और इनके द्वारा मतलब उस समय ये CM थे। ठीक है, कब किया गया ये पूछा जा रहा है, यानी जो हमारे पुराने CM अखिलेश जी थे, ये थे आपके 2000 जो है यहाँ पर क्वेश्चंस में आपका 13-14 दिया है, यानी 2 बार अभी जो है योगी जी रह चुके हैं, यानी पीछे का ही क्वेश्चन है, 2015 में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 9 अगस्त। याद रखिएगा, इसमें जो है देखिए 9 अगस्त, 13, 14, 12 दिया हुआ है, तो 12 यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे का नाम ताज एक्सप्रेसवे हो चुका है, 165.5 है, आगरा से लेकर के नोएडा ग्रेटर नोएडा तक ये जाती है। ठीक है, 6 लेन ये है और 8 लेन प्रस्तावित है। अखिलेश यादव जी द्वारा दोस्तों जो 9 अगस्त 2012 को ये मतलब उद्घाटन हुआ। और आप इसमें और भी कुछ याद कर लिए कि इसमें दोस्तों जो है इस एक्सप्रेसवे को 120 किमी प्रति घंटा स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसकी लागत भी याद रखिएगा 12,839 करोड़ में बन करके तैयार हुआ है। कंपनी का भी नाम आप याद रखिएगा, JP इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा, और बिल्ड ऑपरेटर एंड ट्रांसफर यानी BOT मॉडल पर ये तैयार किया गया था। इतना सब क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर 7 था। अगले सेट में हम देखेंगे 8 नंबर में इतिहास के क्वेश्चन जो कि यूपी से रिलेटेड होंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।